हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर एंड यूनिफॉर्म बॉडीज़ पर बात करेंगे। इस टॉपिक की आज हम एक नई एप्लीकेशन देखेंगे, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये आज हम इस लेक्चर में डिराइव करेंगे। आई होप आपने इससे पहले के मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें हमने इस टॉपिक की कई अलग अलग एप्लीकेशंस डिराइव की हैं। सो इस टॉपिक में सबसे फर्स्ट हमने कंसीडर की है एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी लेंथ है स्मॉल एल, इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इस सिलेंडर का मास है कैपिटल एम। सो लेंथ एल, मास एम, जिससे हम इस पर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होगा m/l। देन वी आर टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट y o y dash axis passing through the center O and perpendicular to its geometrical axis x o x dash। सो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में किसी भी बॉडी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पहले उस बॉडी पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट किया और फिर इंटीग्रेशन के बाद हमने पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया। एज इट इज़ इसमें भी इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस सॉलिड सिलेंडर पर एक छोटा सा एलिमेंट लाइक डिस्क कंसिडर करेंगे। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके हम पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। सो मास ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू, जब हम मास ऑफ डिस्क कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो x है और इस डिस्क की जो विड्थ है वो dx है। सो मास ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू, टोटल थी हमारे पास m/l, सो m/l इंटू इसकी विड्थ dx। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, हम इस डिस्क के डायमीटर AB पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इसका डायमीटर यदि हम देखें तो वो होगा AB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से O से A तक की हो जाएगी कैपिटल R। So moment of inertia of the disc about its diameter AB is equal to 1/4 into mass of disc into radius square। इस फॉर्मूले के लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना होगा, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क पर बात की थी। इस सर्कुलर डिस्क पर हमने एक केस सॉल्व किया था जो उसके डायमीटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करता है। वहीं से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर इज़ इक्वल टू 1/4 mr², जहाँ पर m होता है मास और r होती है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम इस डेरिवेशन के लिए यहाँ पर मास कैलकुलेट कर चुके हैं m/l dx, इसलिए मास ऑफ डिस्क की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और रेडियस हमने अभी देखी कि इस AB डायमीटर के लिए जो रेडियस है वो हो जाएगी R। सो फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी 1/4 मास ऑफ डिस्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यदि आपको इस फॉर्मूले में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आपको इससे पहला लेक्चर देखना होगा, जिसमें हमने इस फॉर्मूले को पूरी तरह से डिराइव किया है। सो अब हम यहाँ पर एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। So by the parallel axis theorem, moment of inertia of disc about y o y dash axis, हम y o y dash axis पर moment of inertia कैलकुलेट करेंगे as compared to this disc moment of inertia। So IAB, ये जो moment of inertia हमने डिस्क का कैलकुलेट किया है वो प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें पता है कि इस y o y dash axis से इस डिस्क की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। सो रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी x। जो भी वैल्यूज़ है उन्हें पुट कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करी, इनमें से जो भी टर्म्स कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल के
ये वैल्यू हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है हमारा डिस्क के रिस्पेक्ट में। सो अब इसी का इंटीग्रेट करके हम पूरी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर कैन बी obtained by integrating the above expression for limits of x from, यहाँ पर यदि हम लिमिट्स देखें तो हमारे पास टोटल लेंथ है स्मॉल l, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यदि हम इसके लेंथ डिवाइड करें तो ये हो जाएगी l/2, ये टर्म भी हो जाएगी l/2। सो x ये वाली टर्म होती है हमारी पॉजिटिव, ये टर्म होती है हमारी नेगेटिव, इसलिए हमारी लिमिट्स हो जाएगी -l/2 टू +l/2। सो x इज इक्वल टू -l/2 टू x इज इक्वल टू +l/2। देन टोटल सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ऑफ -l/2 टू +l/2 I ऑफ डिस्क। वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 से। सो वैल्यू पुट करने पर जो भी टर्म्स कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पर हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, ये पूरे डायमीटर के लिए थी, यदि हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से O से l/2 कर सकते हैं। जब हम इसकी लिमिट्स एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × m/l और इंटीग्रेशन में ये सारी टर्म्स, जब इसका इंटीग्रेशन होगा r² 4 एज इट इज़, बट यहाँ पर 1 टर्म होती है और 1 का यदि हम इंटीग्रेशन देखें तो वो होगा x प्लस x² का इंटीग्रेशन x³ 3। लिमिट है हमारे पास 0 to l/2, वैल्यू लिमिट्स अप्लाई करेंगे। सो r² 4 एज इट इज़, बट जब हम लिमिट रखेंगे तो ये x की जगह पे हो जाएगा l/2 एंड 2 × 4 इज इक्वल टू 8 प्लस वैल्यू रखी x³ 3 में l/2, सो ये हो जाएगा l³, 3 साथ में रहेगा, 3 × जब हम 2 को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, सो 3 × 8 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से यदि हम 2 कॉमन निकाल लें और l कॉमन निकाल लें, 2 और l कॉमन निकालने पर हमारे पास वैल्यू होगी I इज इक्वल टू m r² 4 प्लस l² 12, इक्वेशन 3। सो ये होता है एक सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने एक सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। और यदि आपको इस फॉर्मूले में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस फॉर्मूले के लिए मेरा पिछला लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क डिराइव किया है। उस सर्कुलर डिस्क के लिए ये केस फर्स्ट था, जिसमें हमने एक डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।